हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 14 एंड योर चैप्टर नेम इज हमारे मौलिक अधिकार। सो स्टूडेंट, आज हम अपने मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। जो हमारे भारत के सभी नागरिक हैं बच्चों, तो उन्हें क्या है, मूल अधिकार दिए गए हैं तथा राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जो हमारा राष्ट्र है उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं सभी के। लोकतंत्र की सफलतापूर्वक कार्यविधि के लिए तथा समाजवाद, साम्यवाद और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा पंथ निरपेक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए हैं। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार हमारे इन अधिकारों का हनन करती है तो हम इसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। हम इसके विरुद्ध न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार सबसे पहले हमारा होता है समानता का अधिकार, फिर होता है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। संविधान कानून के समक्ष समानता और पद, स्थिति, जाति, संप्रदाय, धर्म, पंथ, लिंग अथवा वर्ण पर ध्यान दिए बगैर कानून द्वारा संरक्षण में समानता की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं। इसका क्या अर्थ है बच्चों? कि सभी नागरिक, सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 जाति, प्रजाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। यह अस्पृश्यता का निराकरण करता है। यह कहता है कि सार्वजनिक कुओं, स्नान घरों, पार्कों, सैरगाहों आदि का प्रयोग सभी नागरिक समान रूप से कर सकते हैं। बच्चों, भारत के किसी भी नागरिक को किसी विदेश राज्य की तरफ से कोई भी उपाधि स्वीकार करने का अधिकार नहीं दिया गया है। बच्चों, अब बच्चों बात करेंगे स्वतंत्रता अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में 6 स्वतंत्रताओं के अधिकारों को मिलाकर बनाया गया है। सबसे पहला है यहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र में घर बनाकर रहने का अधिकार। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में घर बनाकर रह सकते हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी को खरीद कर। शांतिपूर्ण तथा हथियारों रहित सभा में एकत्रित होने का अधिकार। व्यवसाय चयन का अधिकार, हम कहीं भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करने का अधिकार, समूह या यूनियन बनाने का अधिकार और भारत के किसी भी कोने में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार। ये सभी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। भारत की स्वतंत्रता, अखंडता तथा एकता को ध्यान में रखकर इन अधिकारों को सीमित किया गया है। अब बच्चों बात करेंगे शोषण विरुद्ध अधिकार की। शोषण विरुद्ध अधिकार के बारे में भारत के संविधान ने सभी प्रकार के शोषण पर प्रतिबंध लगाया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है। यानी किसी भी महिला, किसी भी पुरुष को नहीं तो बेचा जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है। तो शोषण विरुद्ध अधिकार है ये। उससे बगैर बिना वेतन के कार्य कराना नहीं लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों जैसे खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में इस अधिकार के द्वारा स्त्रियां, बच्चों तथा गरीब लोगों की सुरक्षा की गई है। इस अधिकार के जरिए क्या किया गया है कि स्त्रियों और बच्चों को बचाया गया है, सुरक्षित किया गया है। अब बच्चों बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। ये देखिए, आप पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, प्रणब मुखर्जी की है। ये प्रणब मुखर्जी की पिक्चर है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतवासी अपने किसी भी धर्म को सिखाने, पढ़ाने, उसके अनुसार चलने और उसका संवर्धन करने में के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि भारत की जनसंख्या में हिंदू बहुसंख्यक रूप में शामिल है, सिख, मुस्लिम और ईसाई जैसे अन्य सभी धर्मावलंबियों को समान अधिकार दिया गया है। राज्य सभी धर्मों को एक समान मानता है, क्योंकि कोई भी सरकार शिक्षक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। यहाँ तक कि गैर सरकारी संस्थाओं में भी किसी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने पर बाध्य नहीं किया जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता को लेके अधिकार। अब बात करेंगे बच्चों हम संस्कृति तथा शिक्षा अधिकार के बारे में। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृति वाला देश है। हमारे संविधान ने अल्प समुदायों के लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। किसी भी समुदाय या जाति के लोग जिनका अपना साहित्य है उसे सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार रखते हैं। धर्म तथा भारत के आधार पर किसी भी राज्य या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश लिए भेद भाव नहीं किया जा सकता। अल्प समुदाय के लोग भाषा तथा धर्म के आधार पर अपनी शिक्षण संस्थाएं स्वयं खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब बच्चों बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। यह एक विशेष अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत यदि सरकार द्वारा भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में यह इसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक संरक्षक की भांति कार्य करता है। अब बच्चों मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। हम अपने मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। अधिकारों और कर्तव्यों का अटूट संबंध है। जो हमारे अधिकार हैं और हमारे कर्तव्य, उनका एक आपस में एक अटूट संबंध है। संविधान के 42वें यानी 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की एक लंबी सूची समाविष्ट की गई है। राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना विकसित करना और उन्हें राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण हेतु अभिष्टाचार संहिता का पालन करने में मदद करना। जैसे अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवार्थ उपस्थित रहना, यानी कि राष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहना जरूरत पड़ने पर। देश की विपुल संस्कृति धरोहर को संरक्षण प्रदान करना। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव की रक्षा करना और उनके पर्यावरण संरक्षण हेतु कड़ा प्रयास करना। भारत में सभी लोगों के बीच आम भाईचारे को बढ़ावा देना और नारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य व्यापार का परित्याग करना। प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना और उन्नत बनाना तथा सभी प्राणियों हेतु करुण भाव रखना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को परिपोषण एवं परिरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है उन उदात्त विचारों को मनर्थ करना और अपनाना जिन्होंने हमारे स्वतंत्र संग्राम की प्रेरणा प्रदान की है। अब बच्चों बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे बच्चों। नीति निर्देशक तत्व वास्तव में सरकार को राज्य तथा केंद्रीय संविधान द्वारा दिए गए निर्देश है, जिससे कि वे ऐसी नीति का निर्माण कर रहे हैं जो जन कल्याण के लिए कार्य करती हो। हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। उन्हें ज्ञान था कि आर्थिक असमानता, सामाजिक भिन्नता, गरीबी, अज्ञाता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से भी देश आजाद होना चाहिए। अतः उन्होंने राज्य सरकार के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे सरकार जनता का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने में सहायक हो। इन निर्देशों को नीति निर्देश तत्व कहा जाता है बच्चों। हमारे मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश तत्वों के बीच अंतर है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में एक नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है, परंतु राज्य सरकार नीति निर्देश तत्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पालन नहीं कर रही है तो नागरिक अन्याय के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं यहाँ पर।
तो बच्चों देखेंगे सरकार द्वारा स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना, यानी वहां पर स्त्री और पुरुष के लिए कोई भेदभाव नहीं करना, जितना पुरुष को सैलरी मिलेगी उतनी ही महिला को मिलेगी। सरकार ऐसी नीति का निर्धारण करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग तथा विश्व शांति का विकास हो सके। सरकार नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगी, जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना। राज्य को चाहिए कि मौलिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ हो, यानी मौलिक अधिकार का संशोधन इस तरीके से होना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। सरकार वनों, वन्य जीवों और प्राचीन इमारतों का संरक्षण करेगी। राज्य के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार नागरिकों को स्वस्थ पशुधन के विकास, पशुवध, गाय पर रोक तथा दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास करेगी, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब चीजें। राज्य सभी नागरिकों को रोजगार देने का प्रयास करेगी, जितने भी नागरिक हैं उनको रोजगार मिले, यानी वो कोई काम कर सकें जिससे उनके पास जीवन यापन के उपयुक्त साधन हो सके। राज्य को चाहिए कि किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक शोषण पर प्रतिबंध लगाए, जो भी आर्थिक और सामाजिक शोषण हो उन पर प्रतिबंध लगे। राज्य को समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजातियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके। तो बच्चों ये कुछ संशोधन थे। आइए स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं एक बार हम। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा बच्चों? भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको अभी सारे अधिकार बताए थे। मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। मैंने आपको मौलिक कर्तव्य भी बताए थे बच्चों। 1976 में भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। ये सम्मिलित किए गए जितने भी क्या है कर्तव्य हैं मौलिक कर्तव्य सामाजिक तथा नैतिक बाध्यताएं हैं, जिनका उद्देश्य देश में शांति स्थापित करना तथा सामाजिक विकास करना है। नेक्स्ट है बच्चों, नीति निर्देशित तत्व मौलिक अधिकार से भिन्न होते हैं क्योंकि केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए इनका पालन पोषण बाध्यता नहीं है। क्लियर है बच्चों? संविधान में नीति निर्देशित तत्वों को भी सम्मिलित किया गया है। वास्तव में ये राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार को दिए गए निर्देश हैं, जिनके आधार पर सरकार ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिनसे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। सो बच्चों ये था आपको कुछ मौलिक अधिकार की जानकारी देने के लिए चैप्टर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।